क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी आप पर ब्लेम लगाया गया हो, चाहे वो सच हो या बिल्कुल झूठा? दोनों ही हालतों में दर्द एक जैसा होता है। आपको लगता है जैसे दुनिया ने आपको जज कर दिया हो या अपने लोगों ने आपको गलत समझ लिया हो। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ब्लेम के बाद टूट गए हैं या कंफ्यूज्ड हैं या खुद पर शक करने लगे हैं। चाहे ब्लेम सच हो या झूठा, हीलिंग का सफ़र दोनों में ज़रूरी है। आइए समझते हैं कैसे अपने आप को वापस पाया जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, ब्लेम दो तरीके के होते हैं। ट्रू ब्लेम, जब हमसे सच में कोई गलती हुई हो और उसका असर किसी और को हुआ हो। फॉल्स ब्लेम, जब किसी और की फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी या मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हमें टारगेट किया जाए जबकि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। दोनों हालत में हम एक जैसे फील करते हैं, दर्द, शर्म, गिल्ट, एंगर, अकेलापन। और सबसे बड़ा चैलेंज है अपने दिमाग में चलने वाली वो आवाज़ जो कहती है शायद मैं ही गलत हूँ, या अगर मैं डिफेंड करूँ तो लोग और दूर हो जाएंगे। बट यू नो व्हाट, हीलिंग का मतलब ब्लेम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना नहीं है और ना ही उससे इग्नोर करके उसे अंदर ही अंदर घुटना है। हीलिंग का मतलब है सच को समझना, झूठे इल्ज़ाम को पहचानना और अपने अंदर की ताकत को जगाना। अगर ब्लेम सच है तो उससे सीखने का मौका बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें। फर्स्ट, अपने आप से पूछिए, क्या सच में मेरी कोई गलती थी? अगर हाँ, तो मैं क्या सीख सकता हूँ? सेकेंड, जिम्मेदारी लो, गिल्ट नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है अपने एक्शन को एक्सेप्ट करना, गिल्ट का मतलब है खुद को पनिश करना। थर्ड, रिपेयर करो, रिपीट नहीं। अगर किसी को हर्ट हुआ है तो माफ़ी मांगना या सिचुएशन को सुधारना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। हीलिंग यहाँ तभी होती है जब आप अपने आप को अननेसेसरीली ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपने एक्शन को समझकर ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी ब्लेम सच नहीं होता, तब क्या करें? ये स्टेप्स मदद करेंगे। फर्स्ट, अपने सच को याद रखो, अपने इमोशंस और एक्सपीरियंस को लिखो। सेकंड, बाउंड्रीज सेट करो। हर किसी को अपने एक्सप्लेनेशन का हक नहीं होता, हर किसी को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती। थर्ड, सपोर्ट ढूंढो, ट्रस्टेड लोगों से बात करो जो आपको समझते हैं। फोर्थ, सेल्फ टॉक को सुधारो, जब अंदर की आवाज़ कहे मैं गलत हूँ, उसे चैलेंज करो, मैं जानती हूँ मैं अपना बेस्ट दिया था। झूठा ब्लेम सेल्फ डाउट में बदल सकता है, लेकिन अगर आप अपने अस्तित्व को होल्ड करते हैं तो हीलिंग स्ट्रांग हो जाती है। चाहे ब्लेम सच हो या झूठा, हीलिंग के दो पिलर्स होते हैं और वो हमेशा आपकी मदद करते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ कंपैशन, अपने दर्द को एक्सेप्ट करो बिना जज किए। सेकंड, क्लैरिटी, सिचुएशन को कामली एनालाइज करो, सच को पहचानो और अपने लिए बेस्ट डिसीजन लो। आप अपने आप से ये बातें रोज़ बोल सकते हो, मैं अपने इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने सच को जानने और अपने लिए स्टैंड लेने में सक्षम हूँ। ब्लेम मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं अपने एक्शंस और इंटेंशंस से अपनी कहानी लिखती हूँ। डेली ग्रैटिट्यूड लिखो, अपने स्ट्रेंथ और अच्छी बातों को नोटिस करो, छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करो जब आप अपने इमोशंस को हैंडल कर लेते हो। क्रिएटिव आउटलेट्स यूज़ करो, राइटिंग, आर्ट, म्यूज़िक, मेडिटेशन। सेल्फ केयर रिचुअल्स बनाओ, स्लीप, फूड, मूवमेंट, ब्रीथ वर्क। अपने लिए एफर्मेशन लिखो, मैंने अपने लिए कंपैशनेट हूँ, मैं सच को अपनाती हूँ और दर्द को हील करती हूँ। हीलिंग एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, पर हर छोटा स्टेप आपको अपने अस्तित्व की तरफ वापस लेकर जाता है। ब्लेम सच हो या झूठा, दोनों हालतों में दर्द होता है, लेकिन आप उस दर्द का बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं हो। हीलिंग का मतलब है अपने लिए खड़े होना, अपने इमोशंस को स्पेस देना और धीरे धीरे अपने अंदर की रोशनी को जगाना। आज अपने आप से ये वादा कीजिए, मैं ब्लेम से टूटूंगी नहीं, मैं अपने अस्तित्व को वापस पाऊंगी। अगर आप भी ब्लेम के बाद अपने
अस्तित्व को ढूंढने का सफ़र शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी या लूँगा। चलिए एक साथ हीलिंग का ये सफ़र मीनिंगफुल बनाते हैं।